हम संस्कृत का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। पाठ का क्या नाम है? अव्यय पदानी। ठीक है, अव्यय पदानी। अव्यय, ए धन व्यय, यानी कि ए धन व्यय। ए धन व्यय यानी कि जो कभी खर्च नहीं हो, जिसका कभी क्या नहीं हो, व्यय। व्यय यानी कि खर्च नहीं हो, जो जैसा है वैसा रहे। जैसे आपको मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए में हमने कुछ खर्च नहीं किए, हमारे पास कितने बचे? 100 के 100 बचे ना। तो अव्यय भी वो एक ऐसा शब्द है कि जहां पर इसमें कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन, विभक्ति किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, अव्यय पदानी। न व्ययम, न धन व्ययम इति अव्यय, अर्थात जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता। कहा ना मैंने कि जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहता है, 1% भी उसमें चेंज नहीं होता, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय। अव्यय शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय एक ऐसे शब्द होते हैं कि जिन पर काल का, विभक्ति का, वचन का या लिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अद्य सोमवासरः अस्ति। अद्य का मतलब आज, सोमवासरः, सोमवासर को क्या बोलते हैं? सोमवार। अस्ति का मतलब है कि आज सोमवार है। ओके, आज सोमवार है। रविवासरः आसीत्। हय का मतलब होता है बीता हुआ कल। क्लियर? बीता हुआ कल। जैसे कल यानी कि जो पास्ट में चला गया, उसको हम क्या कहते हैं? हय। हय का मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल क्या था? रविवासर का मतलब रविवार। आसित का मतलब था, कि कल रविवार था। नेक्स्ट है अहम अधुना विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, एक और बात, अब आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर अव्यय कौन से है? अब यहाँ पर अध्यय हमारे पास क्या है? अध्यय। अध्यय का मतलब, अध्यय का मतलब, अब यहाँ पर अध्यय क्या है? हमारा अव्यय। अध्यय कौन सा शब्द है? अव्यय। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे यहाँ पर विभक्ति आए, कौन सा भी लिंग आए, कौन सी भी वचन आए, इसमें हम चेंज नहीं करते। हय का मतलब बीता हुआ, और ये भी क्या है? हमारा अव्यय। इसमें भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर जितने भी बोल्ड अक्षर दिख रहे हैं आपको, शो हो रहे हैं सबको? अधुना है, सह है, अध है, ऊपरी, सायं, अधुना, विना, ये सारे कैसे शब्द है? ये अव्यय। कैसे शब्द है सारे? ये अव्यय, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? अब देखो,
अव्यय है। ओके, अब देखो, गीता रामेण सह गच्छति। गीता रामेण सह, राम के साथ, गच्छति जाती है। गीता किसके साथ जा रही है? राम के साथ। सह का मतलब साथ, गच्छति का मतलब जाती है। गीता राम के साथ जाती है। अधः, अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। अधः का मतलब नीचे, नीचे। गीता वसति, वसति का मतलब रहती है, रहती है। गीता कहाँ रहती है? गीता, अधः का मतलब नीचे गीता रहती है, नीचे गीता रहती है। ऊपरी, ऊपरी, ऊपर, ऊपरी का मतलब ऊपर, ऊपर। राम है वसति, ऊपर राम रहता है। नीचे कौन रहती है? ऊपर ऊपर राम रहता है। अब ऊपरी में भी यहाँ पर इसके अनुसार कोई चेंज नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है सायं आवाम क्रीडावः। सायं का मतलब शाम को, संध्या का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? सायं। शाम को। आवाम का मतलब हम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों क्या करते हैं? खेलते हैं। क्रीडावा का मतलब खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारे पास द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी है? द्विवचन की। लेकिन अव्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि कर्ता द्विवचन है और क्रिया भी किसकी है? द्विवचन की। लेकिन अव्यय, अव्यय यानी कि सायं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है? अव्यय। ठीक है। और एक और बात, अव्यय का दूसरा जो नाम होता है वो अविकारी होता है। अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्लियर? अब मैंने पूछा कि अव्यय का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? अविकारी शब्द। अधुना तू पठावः। अधुना का मतलब अब या इस समय, तू तो, पठावः तुम दोनों पढ़ो, कि अब तुम दोनों क्या करो? पढ़ो। तू का मतलब तो, कि अब तुम दोनों पढ़ो। ज्ञानम विना न सुखम। ज्ञानम यानी कि क्या नहीं है भाई? ज्ञान के बिना सुख नहीं है। बिना, बिना का मतलब बिना, क्या आ जाएगा? ज्ञान के बिना का मतलब क्या बताया मैंने? बिना क्या नहीं है? सुख नहीं है, सुख नहीं है। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। उपयुक्त, उपयुक्त उदाहरणों में अध्यय, हय, अधुना, सह आदि वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय है। आदि वाक्यों में जिनका प्रयोग हुआ है क्या है? ये अव्यय। दूसरा नाम क्या है इनका? अविकारी शब्द। तथा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के तीनों वचनों के साथ इनका प्रयोग होने पर भी इनके अव्ययों के रूप नहीं बदलते।
मैंने बार बार यही कहा है ना, स्त्रीलिंगो, पुल्लिंगो, नपुंसकलिंगो, इनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके शब्द रूप नहीं चलते। क्लियर? वार्तालाप है मतलब ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, और दूसरा नाम, तो बेटा यही होता है कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय, और इनका दूसरा नाम अविभाज्य। क्लियर? समझ में आया? वार्तालाप है, वार्तालाप का मतलब बातचीत। अब जब वार्तालाप होता है तो बातचीत करने के लिए दो तो चाहिए ही, यस या नो? ठीक है। अब यहां पर है दीपक है, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम, त्वम का मतलब तुम, कुत्र कहां, कुत्र का मतलब कहां, गच्छसि जा रहे हो। अब यहां पर पुत्र है, इसमें कोई चेंज है नहीं है, क्योंकि पुत्र यहां पर क्या है, अव्यय है या क्या है, अविकारी शब्द या अव्यय, हम अव्यय भी बोल सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, पुत्र यहाँ पर क्या है, अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है। तो हम पुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। राम है, अहम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि, राम ने क्या कहा, अहम का मतलब मैं, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्रम का मतलब खेल के मैदान में, मैदान में। ठीक है, खेल के मैदान में, वैसे तो वो होता है कि मैं खेलने को जा रहा हूं। ठीक है, क्या कहा कि मैं खेल के मैदान को जा रहा हूं, अर्थात मैं तो खेलने जा रहा हूं, खेल के मैदान में जा रहा हूं। गच्छामि जा रहा हूं या जाता हूं। अहम हमारे पास कौन सा पुरुष है, प्रथम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का कौन सा वचन, एक वचन, और क्रिया भी किसकी आई है, उत्तम पुरुष एक वचन। और यहाँ पर क्लियर, उसके बाद है दीपक है, अहम अपिहितव्या सह चलामी। अच्छा अब ये बताओ, इसमें अव्यय मेरे को कौन बताएगा कि इसमें यहाँ पर अव्यय कौन से शब्द हैं इस वाली लाइन में, एनीवन आंसर। एक, यस, स्टैंड अप, सह, वेरी गुड, और यस, नो बेटा, यस प्रिया, अपी, यस वेरी गुड, अपी। क्लियर? अब इसमें यहां पर दो क्या है, अव्यय, सिट डाउन, दो अव्यय है ना। अब आपको पता चल रहा है ना कि अव्यय कौन से हैं हमारे, अपी और सह। क्लियर? अपी और सह क्या है हमारे, अव्यय है। अब देखो ये लाइन क्या कह रहा है, दीपक अहम अपितव्या सह चलामी, मैं भी, अपी का मतलब क्या होता है, भी, अपी का मतलब भी, मैं भी तव्या तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। सह का मतलब, सह का मतलब साथ, चलामी चलता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। क्लियर? पता लगा अव्यय कौन से शब्द होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कौन बताएगा, जल्दी से कौन आंसर देगा। राम है, त्वम कुतः आगच्छसि। अब यहां पर जितनी जल्दी जो आंसर देगा, स्टैंड अप, कौन देगा आंसर, यस स्टैंड अप। कुतः है, कुतः यहां पर क्या है, अव्यय। ठीक है, सिट डाउन, वेरी गुड। त्वम, तुम, कुतः आगच्छसि, कुतः का मतलब होता है कहां से, कुतः का मतलब कहां से, कि तुम कहां से आ रहे हो। आगच्छसि
पृष्ठसी का मतलब आ रहे हो, कि तुम कहां से आ रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा जल्दी से? अव्यय यस, अत्रेव, यस राइट आंसर अत्रेव। सिट डाउन, वेरी गुड। आदित्य ने बिल्कुल सही बताया। दीपिका है अहम तू अत्रेव अस्मि, अहम मैं तो, अत्रेव का मतलब होता है यहीं पर, यहीं पर, अत्रेव का मतलब यहीं पर। अत्रेव क्या है यहाँ पर? कौन सा शब्द है? ठीक है, अस्मि कि मैं तो यहीं पर हूं, मैं तो यहीं पर हूं। क्लियर? पता लगा कि कौन से हमारे अविकारी अर्थात अव्यय शब्द होते हैं। आए ना समझ में? नेक्स्ट देखो अब आगे, युग है याना च मित्रे स्तः। युग और याना ये दोनों क्या है? नाम है। ठीक है, नाम है यहाँ पर युग और याना। च का मतलब क्या होता है? और। मित्र है मित्र, स्तः है कि युग और याना मित्र है। अच्छा, अब इसमें अव्यय बताओ कौन सा है? यस, यस वेरी गुड, राइट आंसर। क्या नाम बेटा आपका? त्रिशिका ने राइट आंसर दिया। क्या है? च यहाँ पर क्या है? अव्यय है। क्लियर? नेक्स्ट है याना त्वम कदः उत्तिष्ठति। याना तुम, कदा कब, उत्तिष्ठति उठते हो। आदित्य स्टैंड अप। यस आदित्य, कदा, कदा यहाँ पर क्या है? अव्यय है, राइट आंसर है। याना ने कहा त्वम तुम, कदा कब, कदा का मतलब क्या होता है? कब, उत्तिष्ठति उठते हो, उठते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन, युग है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। यस अब है, स्टैंड अप। अब है ध्यान से, मैंने बेटा इस लाइन का पूछा है, युग है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। इस लाइन के अंदर हमें अव्यय बताना। यस पायल, प्रातः है। यस अब है, क्या है राइट आंसर? प्रातः है। ठीक है, तो प्रातः यहाँ पर क्या है? हमारा अव्यय। सुनो, प्रातः क्या है? अव्यय है। युग ने कहा अहम मैं, प्रातः का मतलब सुबह, उत्तिष्ठामि उठता हूं, कि मैं सुबह उठता हूं। क्लियर? नेक्स्ट है त्वम किमर्थम पृच्छसि। अच्छा, अब इसमें कौन बताएगा? आइए परी। किमर्थम, यस राइट आंसर। परी ने राइट आंसर क्या दिया है? किमर्थम, वेरी गुड। सुनो, किमर्थम तो यानी कि आप लोगों को पहचान हो गई है कि हमारे अव्यय शब्द कौन से होते हैं। हो गई ना पहचान? ठीक है, तो हम किमर्थम पृच्छसि यानी कि तुमने, किमर्थम का मतलब क्यों पूछा या किस लिए। हम दोनों ही बता सकते हैं इसका क्यों और किस लिए। ठीक है, तुमने क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो या तुम किस लिए पूछ रहे हो। पृच्छसि का मतलब पूछ रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट, याना यदा त्वम उत्तिष्ठसि तदा अहम अपि उत्तिष्ठामि। यस अब है नेक्स्ट। यस, यदा, क्या नाम आपका? पूर्वी। यस, पूर्वी ने राइट आंसर दिया है। क्या है? यदा। याना तो बेटा नाम है, शुरू में बताया था ना मैंने, युग और याना दो क्या है? मित्र है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? बातचीत, वार्तालाप कर रहे हैं ना, फिर वो अव्यय कैसे होगा? नहीं हो सकता अव्यय, क्योंकि नाम है वो। ठीक है, सुनो, अब यहाँ पर याना यदा, यदा का मतलब
जब। यदा का मतलब क्या होता है? जब। त्वम। यस, इसमें एक और है, कौन सा आदित्य है? तदा। वेरी गुड। तदा। तदा यानी कि हम आप बता सकते हैं कि अव्यय कौन कौन से हैं, हमें पहचान हो गई है। हो गई ना पहचान? जैसे अब आदित्य ने बताया, याना यदा त्वम उत्तिष्ठसि तदा। याना ने कहा यदा जब त्वम तुम उठते हो, तदा तब। तदा का मतलब तब। अहम अपि उत्तिष्ठामि। अपि। अपि का मतलब क्या बताया था मैंने? अव्यय है, इसका मतलब भी। अभी आया था ना पहले, ठीक है। अपि का मतलब भी। कि याना ने कहा जब तुम उठते हो तब मैं भी क्या उठती हूँ, कि जब तुम उठते हो तब मैं भी उठती हूँ। क्लियर? अब है प्राय है अव्यय प्रश्नवाचक, स्थानवाचक एवं समयवाचक होते हैं। ये हमारी पहचान है। प्राय का मतलब हमेशा जो अव्यय होते हैं क्या होते हैं? वो प्रश्नवाचक होते हैं। और स्थानवाचक और क्या होते हैं? समयवाचक, यानी कि वो समय का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों की हम पहचान कर लेंगे ना। देखो अभी कितने सारे शब्द आए थे और सबका हमने क्या किया? पहचान हो गई ना कि कौन सा हमारा अव्यय शब्द है। ठीक है। जैसे स्थानवाचक के अंतर्गत कौन से आते हैं? देखो जो स्थानवाचक होते हैं, अंत है, बही। अंत का मतलब होता है अंदर, बही का मतलब बाहर, यत्र का मतलब जहां, तत्र का मतलब वहां, ऊपरी का मतलब ऊपर, प्रातः का मतलब सुबह, साय का मतलब अदय का मतलब संप्रति का मतलब, संप्रति का मतलब भी क्या होता है? अब या इस समय। ठीक है, अब या इस समय, अब या इस समय। और अधुना का मतलब अब। क्लियर? अब कुछ हमारे होते हैं प्रश्नवाचक। क्लियर? अब प्रश्नवाचक कौन कौन से होते हैं? देखिए कुतः का मतलब, कुतः का मतलब क्या होता है बताओ? कहां, कहां से लगाना भूल गए। और किम का मतलब क्या। पुत्र का मतलब कहां, कथम का मतलब कैसे, कदा का मतलब कब। याद हो जाएंगे ना ये? क्या? ये सब हमें याद भी करने हैं, क्योंकि इनकी पहचान अगर हमें एक बार हो गई तो फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। चैप्टर में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में उसमें आपके जो अव्यय शब्द होते हैं वो आते हैं, फिर अपने भी पूछे जाते हैं वो। ओके, चैप्टर से संबंधित अब हमारे पास कुछ वर्ड है जिनका हम क्या करेंगे? दोहरान करेंगे। करोगे ना? कथा का मतलब कहानी, शश का है अत्र, यत्र, यदा, अथ, अति, है, बीता हुआ कल। क्योंकि कल तो दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला और एक बीता हुआ। ऊपरी, अध्यय, अवश्यम, शनई, और साकम और सह, साथ में च, वा, अच्छा सोमवासर है,
मैं उल्टा बोलती हूँ। चलो अब मैं हिंदी बोलती हूँ। तब समाप्ति आने वाला काल स्व है। भांति या तरह नीचे कभी भी दुख अच्छा इस समय अब अक्सर यदि तो चेत है तरही। क्लियर? तो यानी कि हमें शब्दों के अर्थ भी हमें पता लग गए कि हमारे क्या है, ये अव्यय है। तो हमें अव्यय की पहचान हो गई। क्लियर? वर्ड मीनिंग में भी हमें पता लग गया और जो हमने पाठ पढ़ा उसमें भी हमें पता लग गया। क्लियर? पाठ से संबंधित हमारी क्या है भाई, एक्सरसाइज है यहाँ पर। क्लियर? बताओगे ना कौन कौन सी करेगा सबसे पहले? ठीक है, राइट आंसर कौन देगा? जिससे मैं पूछूं वो राइट आंसर देगा। आपको सिर्फ हाथ उठाना है। क्लियर? ओके, अच्छा ठीक है। सबसे पहले है क्वेश्चन, हम पढ़ लेते हैं। विकल्प है, अच्छा देखो संस्कृत में भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको हिंदी में भी पढ़ना है, क्योंकि अभी तो आपकी 6th क्लास है, फिर आप 7th में आओगे, 8th में आओगे तो आपको रीडिंग में आनी चाहिए। क्लियर? विकल्प है उचिता मूत्रम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्या है इसका मतलब? विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। क्लियर? ओके। क्या है? जलम डैश ऊपरी न बहती। यस, कदापि। यस, राइट आंसर क्या है? कदापि। कि जो जल होता है वो कभी भी ऊपर नहीं बहता, क्योंकि जल तो ऊपर बहता ही नहीं है। जल क्या बहता है? नीचे। क्लियर? राइट आंसर, सिट डाउन। नेक्स्ट है, क्या जाएगा इसमें? कदापि। सेकंड है चिराग। वेरी गुड। यस। थर्ड वाला कौन सा है? ये वाला अध्यय। वेरी गुड, पहचान हो गई। इसने चलो कोशिश तो की, बताया इसने। वेरी गुड, अच्छी बात है कि अध्यय। अध्यय का मतलब क्या होता है? आज। कि आज क्या है? रविवार है। अध्यय। क्लियर? नेक्स्ट है दीपिका प्रज्ञा डैश मित्र इष्ट है। कुणाल बताएगा। वेट, कुणाल को बताने दो, कुणाल को बताने दो। क्या है इसका राइट आंसर? च। दीपिका प्रज्ञा च मित्र इष्ट है। च का मतलब और क्या है? वो मित्र है, फ्रेंड है। क्लियर? नेक्स्ट है ईश्वर है डैश अस्ति ही। ईश्वर है नहीं, परी का टर्न तो आ चुका है। जिसका नहीं आया कोमल। ऊपरी। ईश्वर है डैश अस्ति। ईश्वर कहाँ पर है? वेट बेटा, उसको बोलने तो दो कम से कम। नहीं नहीं, मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा, ठीक है ना? और आंसर कौन देगा? क्लीन अप, स्टैंड अप। सर्वत्र। ईश्वर है डैश अस्ति। ईश्वर कहीं ऊपर नहीं बैठा है। ईश्वर तो सभी जगह है ना? सभी जगह है ना? तो सभी जगह को हम क्या कहेंगे? सर्वत्र। ईश्वर है सर्वत्र। क्लियर? जस्ट वेट 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 वेट। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, पायल। ठीक है, पायल कम है, यही आके करवाओ। करोगे ना मैच? यस या नो? करना चाहिए कि यहाँ पर मैच द कॉलम दिए हुए हैं, सबके यहाँ पर क्या है, मतलब भी दिए हुए हैं, तो आप कर सकते हो ना? अच्छी बात है। तो कौन है जो कर सकता है? जल्दी आंसर दो। चलो ठीक है, बताओ। ठीक है चलो।
चलो बताओ, कौन बताएगा? दिव्यांश ने। नो नो, यस दिव्यांश। सर्वदा का मतलब क्या होता है? सही बताया इसने, सर्वदा हमेशा। ऐसे नहीं, सेकंड वाला ऐसे नहीं बताना है। आइए सब स्टैंड अप। यदा का मतलब जब। ओके 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 ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। नो, विद्युत नहीं। क्या का मतलब और नहीं, जिससे मैं पूछूंगी वो है या दिव्यांश। आज, अद्य का मतलब आज, आज। क्लियर? अच्छा, सिट डाउन। नहीं, कौन बताएगा? नहीं नहीं, दक्ष। एव, एव का मतलब उसको एव का मतलब, एक मिनट रुको रुको रुको, एव का मतलब बताना है। एव का मतलब ही, एव का मतलब ही। या सिट डाउन। नेक्स्ट, आजादी। यत्र का मतलब जहां, राइट आंसर है। सिट डाउन। यस आदित्य। सुबह का मतलब आने वाला कल, कहाँ है? ये रहा। सिट डाउन। नो नो नो, ऐसे नहीं, नो ऐसे नहीं। अनुष्का, अनुष्का ने बताया अधुना का मतलब देखो, हो गए ना इजी, कि सबको पहचान हो गई अव्यय की। ठीक है, तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? अव्यय पदानी। हमने पढ़ा कि अव्यय पदानी कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, उससे हमें पहचान भी हो गई, हमने चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया और कुछ एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, ओके।